वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग मॉक टेस्ट सीरीज के पार्ट नंबर 11 में उपस्थित हैं। आज आप और हम मिलकर बनाएंगे मॉक टेस्ट पार्ट 11। इसमें आपके पास 20 क्वेश्चंस होंगे और हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 10 सेकेंड्स के आसपास दिए जाएंगे। 10 से 12 मान के चलेंगे आप, लगभग 10 मिनट हर क्वेश्चन के लिए। आप तैयार हो जाए कॉपी और पेन लेकर और मिलकर हम लोग स्टेट प्रैक्टिस को सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम इवैल्यूएशन करेंगे कि हमारी तैयारी अभी कहां पहुंची है। तैयार हैं आप? तैयार हो जाए, आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, द मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी शुड लव ऑप्शन ए ईच अदर, ऑप्शन बी ईच वन, ऑप्शन सी वन अनदर एंड ऑप्शन डी ईच अदर। 10 से 12 सेकंड आपके पास होंगे अभी। करेक्ट आंसर है सी, वन अनदर। इसका कॉन्सेप्ट ये है, जो ईच अदर या ईच अनदर का हम प्रयोग करते हैं, ये सिर्फ दो सब्जेक्ट्स के लिए होता है। जैसे राम एंड श्याम न्यू ईच अदर, बोथ हेट ईच अदर। ईच अदर का मतलब भी होता है एक दूसरे से और वन अनदर का मतलब भी होता है एक दूसरे से, मगर ईच अदर का प्रयोग हम सिर्फ दो सब्जेक्ट्स के लिए करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज वन अनदर। द मेंबर्स ऑफ अ कम्युनिटी शुड लव वन अनदर। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं हम। Richa is the girl. Dash. Book is with me. Option number A, who. Option number B, whose. Option number C, whom. And option number D, which. Correct answer is B, whose. Richa is the girl. Richa वो लड़की है। Whose book, जिसकी किताब, is with me, मेरे साथ है। जिसका, जिसके, जिसकी प्लस नाउन whose, जिसका घर whose हाउस, जिसका नाम whose नेम। ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, इसलिए यहां पर हो जाएगा whose, बी ऑप्शन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। डैश डिड यू मीट यस्टरडे। ऑप्शन नंबर ए वॉच, ऑप्शन नंबर बी होम, ऑप्शन नंबर सी विच एंड ऑप्शन नंबर डी हु। करेक्ट आंसर इज बी होम। होम डिड यू मीट यस्टरडे, तुम कल किससे मिले। होम का मतलब होता है किससे। क्वेश्चन नंबर 4, माई बुक इज द न्यू वन डैश इज द टॉन वन। ऑप्शन नंबर बी योर, option number B, the book of your. Option number C, yours. And option number D, the book of your. Correct answer is C. My book, then your book. Your book मतलब yours. ये भी प्रोनाउन का पार्ट है हमारा। चूंकि माई के बाद बुक आ गया, इसे योर के बाद हमारा पजेजिव प्रोनाउन या पजेजिव केस आएगा। यहां पर ये पजेजिव प्रोनाउन है, इसे योर्स। माई बुक योर्स। माई बुक इज द न्यू वन एंड योर्स इज द टॉन वन। मेरी किताब नई है और तुम्हारी फटी हुई गई है। योर्स तुम्हारी। क्वेश्चन नंबर 5, वी हैव टू टेलीफोन ऑपरेटर्स, डैश ऑफ देम डू यू वांट। ऑप्शन नंबर ए हु, ऑप्शन नंबर बी whom, ऑप्शन नंबर सी which एंड ऑप्शन नंबर डी what.
करेक्ट आंसर इज सी। जब ऑप्शन होता है, ऑप्शन आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस, इसलिए विच ऑफ देम डू यू वांट, क्योंकि ऑप्शन आपके पास है टू टेलीफोन ऑपरेटर्स, इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 5, द मोर यू रीड दिस बुक द मोर यू विल लाइक। ए ऑप्शन दैट, बी दैट वन, सी इट, डी दिस वन। The more you read this book, the more you will like. Answer C, it. The more you like it. Question number 7. Beware you, I'm sorry. Between you and dash, he is rough. He is a rough. Option number A, I. Option number B, me. Option number C, mine. And option number D, us. Correct answer is B, me. इसका कॉन्सेप्ट ये है कि किसी भी प्रीपोजिशन के बाद हम ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं। आई हमारा नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस है और मी हमारा ऑब्जेक्टिव केस है। और चूंकि बिटवीन एक प्रीपोजिशन है और ये कॉन्सेप्ट ये है कि प्रीपोजिशन के बाद हम ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं, इससे आंसर बिटवीन यू एंड मी, ऑप्शन नंबर बी। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। डैश ऑफ द थ्री कैंडिडेट्स आर फिट फॉर द पोस्ट। ए नीदर, बी नो, सी नन, डी ईदर। करेक्ट आंसर इज सी। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि इधर या नीदर का प्रयोग करते हैं सिर्फ दो के लिए। नीदर ऑफ या इधर ऑफ का यूज सिर्फ दो नाउन के लिए होता है, क्योंकि यहां पर थ्री कैंडिडेट्स, इसलिए हमने नन का यूज किया। जैसे इधर ऑफ द बॉयज एंड नन ऑफ थ्री बॉयज या नन ऑफ फोर बॉयज। याद रखेंगे, इधर और नीदर सिर्फ दो सब्जेक्ट के लिए और दो से अधिक के नन का यूज करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9, they give more importance to material rather than dash advancement. A, intellectual, B, spiritual, 3, emotional and D, worldly. आपके पास लगभग 10 सेकंड्स है। करेक्ट आंसर इज बी, स्पिरिचुअल। इसका कॉन्सेप्ट ये है, जब रादर देन का यूज करते हैं तो ये तुलनात्मक दृष्टिकोण को दर्शाता है। रादर देन हमेशा कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं हम लोग, तो यहां पर जब भी कंपैरिजन करेंगे हम, यहां पर एंड टू का यूज होगा। जैसे यहां पर हमने यूज किया मटेरियल। मटेरियल का मतलब होता है भौतिक, तो मटेरियल का जो एंटोनिम होता है वो स्पिरिचुअल होता है। स्पिरिचुअल का मतलब होता है आध्यात्मिक। मटेरियल लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ, भौतिक जीवन, आध्यात्मिक जीवन। जैसे ही लाइक्स स्पोर्ट्स रादर देन स्टडी, यानी कि कंपैरिजन हो रहा है, इसलिए हमने यहां पर यूज किया स्पिरिचुअल का। स्पिरिचुअल का मतलब होता है आध्यात्मिक और मटेरियल का मतलब होता है भौतिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। डैश विंस दिस सिविल वॉर, देयर विल बी लिटिल रिजॉइसिंग एट द विक्ट्री। ए whichever, B whoever, C whatever, D wherever. Correct answer is B, whoever. ऑप्शन नंबर बी, whoever का मतलब होता है जो कोई भी,
इसका शाब्दिक अर्थ हो जाएगा हु एवर विज द सिविल दिस सिविल वार, जो कोई भी इस सिविल वार को जीतेगा, देयर विल बी लिटिल रिजॉइसिंग एट द विक्ट्री, जीत पर थोड़ी खुशी होगी। रिजॉइसिंग का मतलब होता है आनंद या खुशी। क्वेश्चन नंबर 11, द चाइल्ड वॉज बॉर्न डैश ब्लाइंड। सॉरी, यहां पर बॉर्न का दो स्पेलिंग है। द चाइल्ड वॉज डैश ब्लाइंड, ए बॉर्न BORNE, बी बॉर्न BORN। प्रोनाउंसिएशन लगभग एक जैसे हैं। सी बर्थ, डी नन ऑफ द एबव। करेक्ट आंसर इज बी बॉर्न, BORN। द चाइल्ड वॉज बॉर्न ब्लाइंड, बच्चा अंधा पैदा हुआ। क्वेश्चन नंबर 12, ही इज द फ्रेंड डैश आई ट्रस्ट मोस्ट, ए हिम, बी होम, सी विच, डी हु। करेक्ट आंसर इज बी होम। आइए थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं मैं इस क्वेश्चन को। ही इज द फ्रेंड होम आई ट्रस्ट मोस्ट, वह वह दोस्त है। ही इज द फ्रेंड, वह दोस्त है जिस पर मैं सबसे ज्यादा भरोसा करता हूं। ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। होम के बाद हम हमेशा सब्जेक्ट का यूज करते हैं। द पर्सन होम आई लाइक, द गर्ल होम आई मेट, और होम का यूज करते हैं लिविंग थिंग के साथ। इससे हमारा आंसर हो जाएगा बी। बी मतलब जिसे, सॉरी, होम मतलब जिसे, जिन्हें, जिनको या जिन पर। क्वेश्चन नंबर 13, as the bare mountains turned green, the people found dash looking forward to spring. Option number A, they. Option number B, them. Option number C, their. And option number D, themselves. करेक्ट आंसर इज डी, themselves। ये हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। फाइंड के बाद हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। सॉरी, जैसे आई फाउंड माई सेल्फ, शी फाइंड्स हर सेल्फ, वी फाउंड आवर सेल्व्स। फाइंड के बाद आमतौर पर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। इससे यहां पर हो जाएगा themselves, द पीपल फाउंड themselves। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, sorry. Dash can be no excuses this time, students. They are, they, their, their. A, they are, B, they, C, their, D, their. करेक्ट आंसर है डी, देयर। ये हमारा इंट्रोडक्टरी देयर है। देयर कैन बी नो एक्सक्यूजेस दिस टाइम, स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, इस समय कोई भी बहाना नहीं चलेगा। क्वेश्चन नंबर 15, a teacher encouraged dash setting the poem to music. Option number A, he. Option number B, his. Option number C, his. And option number D, him. आपके पास 10 से 12 सेकंड से सॉल्व करने के लिए। करेक्ट आंसर इज हिम, डी, डी ऑप्शन।
आर टीचर इनकरेज्ड हिम, हमारे शिक्षक ने उसे प्रोत्साहित किया। हिम। क्वेश्चन नंबर 16, द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ अ सिस्टम कैन बी डैश दैट ऑफ इट्स वीकेस्ट। The overall efficiency of a system can be dash that of its weakest. A. No greater than. B. Less greater. C. Nothing. And G. Not the greater. Correct answer is A. No greater than. Question number 17. Due to dash being a newcomer, I was unable to get a house suitable for my wife and me. A. Me. B. Mine. C. My. D. R. Correct answer is my. सी। कॉन्सेप्ट ये है कि पॉजिटिव केस के बाद हम जीरंड यानी भी फोर का प्रयोग करते हैं और माई एक पॉजिटिव केस है, इसलिए माई बीइंग, ड्यू टू माई बीइंग अ न्यू कमर आई, चूंकि आई है इसलिए माई हो जाएगा। कॉन्सेप्ट पॉजिटिव केस के बाद हम जीरंड फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं और बीइंग एक जीरंड फॉर्म है, इसलिए बी के बीइंग के पहले हमारा पॉजिटिव केस होगा और माई एक पॉजिटिव केस है। तो ड्यू टू माई बीइंग अ न्यू कमर, मेरे नए न्यू कमर होने के नाते आई वॉज अनेबल टू गेट अ हाउस सुटेबल फॉर माई वाइफ एंड मी। क्वेश्चन नंबर 18, डैश द मून हैज नो वाटर, its solid crust does respond to the gravitational force of the earth. A. Although. B. However. C. Therefore. D. Except. आपके पास 10 से 12 सेकंड है। करेक्ट आंसर इज ए, ऑल्दो। यद्यपि इसका शाब्दिक अर्थ हो जाएगा ऑल्दो द मून हैज नो वाटर, यद्यपि या हालांकि चंद्रमा के पास जल नहीं है, चंद्रमा पर पानी नहीं होता। इट्स सॉलिड ट्रस्ट, इसका सॉलिड यानी कि कठोर, ट्रस्ट का मतलब होता है समता, पृष्ठ, या कह सकते हैं हम सतह, इसकी सॉलिड सतह, इसका ठोस सतह डज रिस्पॉन्ड टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, जो गुरुत्वाकर्षण बल है इसको मुखातिब होता है ऑफ द अर्थ, धरती के। क्वेश्चन नंबर 19, लास्ट समर he went, spelling mistake, sorry, it's a went, last summer he went, went, he went to his uncle's village and enjoyed dash very much. A. Himself. B. Herself. C. Themselves. D. Yourself. क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करेंगे ऊपर की ओर। लास्ट समर ही वेंट, इट इज वेंट, WENT, इसको वेंट पढ़ेंगे, टू हिज अंकल्स विलेज एंड एंजॉयड डैश वेरी मच। ऑप्शन हिमसेल्फ, हरसेल्फ, देमसेल्व्स एंड योरसेल्फ। करेक्ट आंसर इज ए, हिमसेल्फ, ही हिमसेल्फ। I enjoyed myself, you enjoyed yourself, and he enjoyed himself. Being dash a very hot day, I remained indoors. A. It. B. That. C. This. D. Which.
करेक्ट आंसर इज इट, ए, ये ऑप्शन। बीइंग इट अ वेरी हॉट डे, एक बहुत ही गर्म दिन होने के नाते आई रिमेन इंडोर्स, मैं घर पर ही रहा, मैं अंदर ही रहा। स्टूडेंट्स, अगर आपने 20 क्वेश्चन अपने साथ सॉल्व किए हैं तो आप खुद अपने आप की जांच कर सकते हैं, इवैल्यूएशन कर सकते हैं कि आपकी तैयारी अभी किस लेवल तक गई है। इसका पैरामीटर या क्राइटेरिया ये होगा कि अगर आपने 20 में 10 से ऊपर बनाए हैं, 10 से ऊपर सही है आपका, तो तैयारी सही दिशा में जा रही है। अगर 12 से ऊपर बनाया है तो तैयारी अच्छी है। अगर 15 से ऊपर आपने सही बनाया, तैयारी आपकी बहुत ही अच्छी है। मगर 10 से नीचे अगर आपका स्कोरिंग हुआ है तो आपको अभी बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। इस मापदंड पर अपने आप को आप चेक कर लेंगे कि तैयारी आपकी किस कदर जा रही है। थैंक यू।